नमस्कार दोस्तों, YouTube के आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु बाय जे.वी. रमन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूँ, गुरु चंडाल योग या दोष। ये क्या है, कब बनता है, इसके प्रभाव क्या है और प्रभाव है तो उपचार क्या है। तो इस वीडियो में बने रहिए, लेकिन इस वीडियो को आगे देखने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। देखिए स्क्रीन के आप इस साइड देख रहे होंगे कि सब्सक्राइब का बटन आ रहा, लाल दिख रहा, उसी के नीचे जस्ट देखिएगा कि सब्सक्राइब का बटन है, उसको जैसे आप दाबिएगा सब्सक्राइब लिखा हुआ आ जाएगा और बगल में उसके बेल आइकॉन घंटी का एक बटन आ जाएगा। उस घंटी के बटन को दाबिए और उसके बाद ऑल उसमें आता है, उसको चूज कर लीजिए, ऑल को दाब दीजिएगा। तो क्या होगा कि इस तरह का नोटिफिकेशन वीडियो का आपको पहुंचता रहेगा। एक और निवेदन है कि बहुत लोग कुछ स्किप करके भी देख लेते हैं, तो उससे अधूरा ज्ञान मिल जाएगा। बीच बीच में भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताया जाता है, उसको भी देखना जरूरी है। पूरा ज्ञान चाहिए तो टोटल चीज़ देखिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। गुरु चंडाल योग क्या है, नाम ही काफ़ी है जानने के लिए। गुरु चंडाल, गुरु यानी बृहस्पति ग्रह को कहा गया है और चंडाल राहु ग्रह को कहा गया। तो यानी गुरु, बृहस्पति और राहु अगर एक साथ किसी भी भाव में, 12 भाव में, किसी भी एक भाव में, कहीं भी 12 में से किसी भी एक भाव में अगर साथ आके बैठता है तो गुरु चंडाल योग बनता है। लेकिन सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है, फल देने के लिए ये देखना जरूरी है कि देखिए बृहस्पति और राहु दोनों स्लो ग्रह है। एक घर से निकलने में बृहस्पति को 12 महीना लग जाता है और राहु को 18 महीना। तो यानी इन दोनों को साथ रहेगा तब 12 महीना तक एक साथ रहेगा। तो इस तरह तो सभी आदमी को वो दोष बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। 10 डिग्री से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, 7-8 डिग्री बहुत है, इससे ज़्यादा जाता है तो वो दोष नहीं लगता है। उसके बाद भी आपको देखना होगा बृहस्पति मजबूत है कि नहीं, राहु मजबूत है कि नहीं। यानी 10 से 20 डिग्री के बीच में ही दोनों ग्रह है तो ज़्यादा प्रभाव है, नहीं तो फिर इसका प्रभाव नहीं है। साथ में है तो हल्का फुल्का प्रभाव आएगा, लेकिन वो नहीं के बराबर। तो अब हर भाव में अलग अलग प्रभाव होगा। 12 भाव के लिए अलग प्रभाव देगा, लेकिन कभी शुभ भी देगा। ये कोई जरूरी नहीं कि अशुभ ही खाली देगा, शुभ अशुभ दोनों दे सकता है। तो आइए देखते हैं कि कहाँ शुभ दे रहा है और कहाँ अशुभ दे रहा है और हर भाव में इसका क्या प्रभाव है। तो मान लीजिए प्रथम भाव में अगर गुरु चंडाल योग बनता है, यानी राहु और बृहस्पति एक साथ प्रथम भाव में आ जाता है, तो प्रभाव कैसा रहेगा। देखिए जातक महत्वाकांक्षी रहेगा, उसमें वो सिर्फ अपना ही सोचेगा, दूसरे के लिए वो कभी नहीं सोचेगा। उसमें दुनिया जीतने की इच्छा रहेगी। धनवान होगा, देखिए प्लस पॉइंट आ गया। शिक्षित होगा, खराबी भी है, शक्की मिजाज होगा, हमेशा किसी पे शक करते रहेगा। और कृतज्ञ होगा, कृतज्ञ व्यक्ति इस तरह का होगा और दूसरों को नकारात्मक विचार देने वाला होगा, दिशा दिखाने वाला होगा। सही चीज़ नहीं बताएगा, गलत दिशा बताएगा, गलत चीज़ बताएगा, उसको हमेशा उल्टा बताएगा। ऐसे जातक में एकांत में रहने का आदत होता है। अब आइए देखते हैं सेकंड हाउस, दूसरे भाव में अगर गुरु चंडाल योग बन रहा है तो क्या प्रभाव पड़ता है। यदि बृहस्पति शुभ है, शुभ होता है, तो जातक खूब धन इकट्ठा करेगा, धनवान होगा, लेकिन खर्च भी बहुत करेगा, खर्चीला होगा, सफलता भी खूब मिलेगी। लेकिन अगर बृहस्पति जस्ट इसके अपोजिट अशुभ हो जाता है तो नुकसान करेगा, धन की हानि करेगा, मानसिक तनाव में रहेगा, दरिद्र हो सकता है। अब आइए देखते हैं तीसरे भाव में अगर गुरु चंडाल योग बनता है तो इसका प्रभाव कैसा रहेगा।
जातक कटु बोलने वाला होगा, असामान्य सोचने वाला होगा, किसी को धोखा देने के लिए उसको 2 बार नहीं सोचना होगा, एक ही बार में धोखा दे देगा। धोखेबाज तरह का आदमी होगा, मौका को हाथ से जाने नहीं देगा। और यदि बृहस्पति अशुभ हुआ तो जातक जो व्यक्ति होगा अपने आसपास बहुत द्वेष फैलाएगा, हीन भावना फैलाएगा, साहसी बहुत होगा और साहस वाले काम में हमेशा सफलता भी प्राप्त करेगा। अब आइए देखते हैं चौथे भाव में अगर गुरु चंडाल योग बनता है तो इसका प्रभाव क्या रहेगा। जातक कपटी होगा, चालाक होगा, दूसरों के समझाने की क्षमता उसमें बहुत अच्छी होगी, किसी को भी आकर्षित कर सकता। घरेलू जीवन में अव्यवस्था रहेगी। जातक के पास एक से ज्यादा घर होगा। देखिए प्लस पॉइंट भी है, जातक पढ़ाई के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेगा और बहुत अच्छा करेगा। तो देखिए कहीं कहीं शुभ भी है अशुभ भी है, मिला जुला भी प्रभाव, ये सिर्फ दोष नहीं है, योग है। अब आइए देखते हैं 5वें भाव में क्या इसका प्रभाव है। अगर गुरु चंडाल योग बनता है तो 5वें भाव में जातक धर्म और संतान के मामले में अभागा रहेगा, यानी धर्म से बहुत जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। संतान होने में दिक्कत हो सकता है, बच्चा होने में दिक्कत हो या नहीं हो, बहुत तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, या हो के मर जाए, इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। और अगर बृहस्पति शुभ है तो फिर जातक बहुत विद्वान होगा। अब देखते हैं 6ठे भाव में इसका क्या प्रभाव। जातक को बहुत सफलता मिलेगी, धन भी बहुत संग्रह करेगा, परंतु उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, हमेशा खराब रह सकता है, हमेशा बीमार पड़ेगा। आंत की बीमारी, पेट में जो आंत की बीमारी हो सकती है, ऐसा बीमारी भी हो सकता है जिसका पता बहुत आसानी से नहीं चल रहा है, उस तरह का भी बीमारी हो सकता है कि बीमारी है पता नहीं चल रहा है कौन बीमारी हो गया है, इस तरह का भी प्रॉब्लम आ सकता है। धर्म के प्रति बहुत झुकाव रहेगा, अपने विचारों से वो अपने जीवन में बहुत सारा बदलाव लाएगा। अब आइए देखते हैं 7वें भाव में क्या प्रभाव रहता है। अगर गुरु चंडाल योग बन रहा है तो 7वें भाव में क्या प्रभाव होता है। शादीशुदा जीवन, 7वां हाउस तो अपोजिट हाउस भी होता है, अपोजिट सेक्स हाउस, पति पत्नी का भाव होता है। तो शादीशुदा जीवन, इसमें प्रॉब्लम रहेगा। जीवन साथी का बहुत अच्छा व्यवहार भी नहीं रहेगा, आचरण भी उसका अच्छा नहीं रहेगा और आपके प्रति बहुत निष्ठा भी नहीं रखेगी, इस तरह का हो सकता है। और अगर बृहस्पति शुभ है तो जातक का झुकाव धार्मिक कार्यों में ज्यादा रहेगा, धर्म कर्म के काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। अब आइए देखते हैं 8वें भाव में इसका प्रभाव क्या होता है। जातक के जीवन में विनाश हो सकता है, अकाल कुछ भी हो सकता है, अप्रत्याशित कुछ भी उसके जीवन में अशुभ घट सकता है, कुछ बहुत ज्यादा कभी बुरा हो जाए, दुर्घटना का शिकार हो सकता है, मृत्यु का भय रह सकता है। लेकिन एक चीज है कि गुप्त और गूढ़ जानकारी, नॉलेज जो इसको रहेगा, ये बहुत पावरफुल नॉलेज रहेगा, विद्वान होगा। अब देखते हैं 9वें भाव में कैसा प्रभाव रहता है। 9वें भाव में अगर गुरु चंडाल योग बनता है तो जातक को अवैध संतान हो सकता है, धर्म और सिद्धांत के विपरीत काम करेगा,
धार्मिक विचार में कोई महत्व नहीं रखेगा, उसके अनुकूल ही रहेगा। अगर बृहस्पति शुभ रहता है तो जातक विद्वान होगा, पढ़ाई में बहुत बुद्धिमान होगा, धर्म कर्म में रुचि हो जाएगी। और अब देखते हैं 10वें भाव में क्या इसका प्रभाव रहता है। अगर 10वें भाव में गुरु चंडाल योग बन रहा है तो उस जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करेगा, लेकिन उसके पाने का तरीका, सफलता पाने का जो तरीका है वो गलत भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि सही रास्ते से सफलता पाए, गलत रास्ता भी अपना सकता है। अब देखिए 11वें भाव में अगर गुरु चंडाल योग बनता तो क्या प्रभाव। धन का भाव है तो बहुत धनवान होगा, लेकिन संतान होने में परेशानी होगी। देखिए शुभ होता है तो कहीं अशुभ भी बता रहा है, मिला जुला असर है, इसीलिए कहा गया ये योग है, दोष नहीं। अब अंतिम 12वें भाव में देखते हैं क्या प्रभाव देता है। भाग्यहीन होगा जातक, मूर्ख होगा, पढ़ने में उसकी रुचि नहीं होगी, दूसरों से हमेशा अनादर पाएगा, सजा याफ्ता भी हो सकता है, कुछ ऐसा काम कर दे जेल जाना पड़ जाए, एकांत में जीवन व्यतीत करेगा। और अगर बृहस्पति यहां शुभ हो जाए तो धर्म के मामले में बढ़ चढ़कर रुचि लेगा, धार्मिक कार्यों में, मंदिर में, आश्रम में, इस तरह के चीजों में, मंदिर बनवाने में, आश्रम में दान करने में, इस चीज में रुचि बहुत रहेगी। लेकिन एक चीज आप ये भी जान रहे हैं कि जब एस्ट्रोलॉजी में कोई प्रभाव आता है तो उसका उपचार भी आता है, तो उसको ठीक करने का उपचार भी है, उपाय भी है, कैसे करिए। तो आइए जानते हैं कि इस योग में अशुभ फल को मिटाने के लिए क्या किया जा सकता है, उसका प्रभाव कम हो उसके लिए क्या कर सकते हैं। देखिए हनुमान चालीसा का पाठ पहला उपाय है। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, रोज करिए, दिनचर्या में 1 बार 2 बार, जितना बार सक्षम है उतना बार करिए। गाय को हरी घास खिलाइए, गरीबों को अनाज दान करिए। और देखिए गुरु चंडाल योग है, यानी गुरु तो सबसे अच्छा उपाय है, गुरु के पैर छू के आशीर्वाद लीजिए। और सबसे बड़ा गुरु तो माता पिता है। फिर से मैं एक बार कह रहा हूं, अपने माता पिता के पैर छू के, बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लीजिए, माता पिता के पैर छूकर रोज आशीर्वाद लीजिए, इसमें कोई हानि नहीं। राहु की शांति करा सकते हैं, राहु के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। बृहस्पतिवार के दिन केले के पूजा का, मतलब केले के गाछ का पूजा कर सकते हैं, जल दीजिए उसमें। बरगद की जड़ में कच्चा दूध डालिए, ओम नमः शिवाय का जाप करिए, प्रत्येक दिन ये कर सकते हैं। सोमवार को शिवलिंग में जलाभिषेक करिए, हर सोमवार को जाके आप शिव जी के मंदिर में जलाभिषेक कर लीजिए। गणेश जी की पूजा करिए। छोटा मोटा उपाय है, आप अपने दिनचर्या में कर सकते हैं, दोष खत्म हो जाएगा, प्रभाव खत्म हो जाएगा, दुष्प्रभाव नहीं आएगा, शुभ फल मिलेगा, अशुभ फल नहीं मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक का बटन दाबना ना भूलें। कुछ समझ में नहीं आया है, कुछ और पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाइए, अपने विचार को वहाँ पर रख सकते हैं। जैसा होगा वहाँ देना होगा जवाब। अगर वीडियो बनाना होगा तो मैं वीडियो भी बनाऊंगा उस टॉपिक पे। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।